नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि YouTube के माध्यम से हम जनरल साइंस जो है वो पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर मानव रोग जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया था। लगातार जो नॉर्मली अभी इस टाइम में आरपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई है एलडीसी, उसके सिलेबस और जो एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या आरएसएसएमबी का कोई भी एग्ज़ाम है, उनमें भी ये टॉपिक आते हैं। तो हम उसी स्तर की जो क्लासें हैं वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इनके माध्यम से हम जो है लगातार टॉपिक्स में कंटिन्यूटी में जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव पोषण में विटामिन का रोल। विटामिन से संबंधित जो तथ्य हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे कि भी विटामिन से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन। तो सबसे पहले बात करें तो विटामिन जो नाम है वो दिया था फंक ने। फंक ने नाम दिया, खोज की थी इसकी हॉपकिंस ने। ये जो पर्सन है, नाम किसने दिया, ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन नाम जो है वो किसने दिया, फंक ने दिया। अब हम बात करते हैं विटामिन क्या होते हैं, शरीर में क्या काम करते हैं। तो विटामिन की विशेषता, विटामिन की विशेषताएं। तो क्योंकि आजकल का ट्रेंड जो चला हुआ है तथ्यात्मक प्रश्नों पे ज़्यादा है, तो अब हम उसी क्रम में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन क्या होते हैं, तो ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। दूसरी खास बात इनकी, ये स्वयं कार्य नहीं करते परंतु शरीर में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं या करवाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी ये मोटिवेटर है एक तरह से, ये याद रखना है। ये शरीर में कहीं स्टोर नहीं होते, शरीर में भंडारित नहीं होते। हालांकि यकृत के अंदर कुछ समय के लिए ए और डी जो है वो संचरित होते हैं, परंतु सामान्यतः ये शरीर में कहीं भंडारित नहीं होते। तो इस कारण से प्रतिदिन की आवश्यकता, प्रतिदिन के आहार से पूरी होती है। प्रतिदिन के आहार से पूरी होती है। यानी आज हम आपके शरीर को विटामिन के लिए आवश्यकता है, तो आज जो आहार लोगे उसमें आपकी आवश्यकता पूरी होगी। कल जो आपने आहार लिया था वो आज के लिए काम में नहीं आएगा क्योंकि ये भंडारित नहीं होते हैं। तो प्रतिदिन की आवश्यकता प्रतिदिन के आहार से ही पूरी होती है। और बहुत सूक्ष्म मात्रा, बहुत सूक्ष्म मात्रा यानी मिलीग्राम में आवश्यक होते हैं। तो कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक हैं, स्वयं कार्य नहीं करते परंतु क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर में भंडारित नहीं होते। प्रतिदिन की आवश्यकता प्रतिदिन के आहार से पूरी होती है। बहुत सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है, यानी ज़्यादा मात्रा इनकी नहीं चाहिए। अब हम बात करें कि विटामिन कौन से होते हैं या वर्गीकरण की बात करूं, तो विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन की वर्गीकरण की बात करें तो दो आधार माने गए हैं। एक आता है वसा विलेय
वसा विले यानी वसा में घुलने वाले, और दूसरा जो आता है वो आता है जल विले, पानी में घुलने वाले, यानी ये वसा में नहीं घुलते। तो दो आधार हैं, तो आप याद रख लोगे, एक तो वसा विले और एक जल विले। अब हम बात करें कि वसा विले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि वसा विले विटामिन जो है वो ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है वो वसा विले होते हैं, और बी और सी विटामिन जो है वो जल विले होते हैं। तो सामने लिखा तो आपके समझ में आ गया होगा विटामिन कितने प्रकार के, तो विटामिन 6 प्रकार के हैं, ए, डी, ई, के और बी और सी। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, कि भी आपको याद रखने के लिए इसकी ट्रिक है वो भी बनाई हुई है। तो देखिए वसा विले वाला कंपैरिजन वाली चीज जो होती है ना, उसमें एक अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो दूसरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बताने में। और ज़्यादातर जो पेपर में प्रश्न आता है वो यही आ रहा है कि वसा विले है, वसा विले नहीं है, जल विले है, जल विले नहीं है, नीचे विटामिन के नाम लिख दिए, या निम्न में से भिन्न विटामिन है। तो इस आधार पर आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ट्रिक वहाँ काम आएगी। तो आप देखिए, अगर हिंदी में सेंटेंस लिखें, अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा, आजकल मोबाइल वाली जो अंग्रेजी है उसके हिसाब से इस सेंटेंस को अगर लिखूं मैं, तो आप देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा। अधिक को लिखते हैं ए, डी, ई, के, ये बन गया अधिक। फैटी या मोटे को बोलते हैं फैट, तो फैट यानी वसा, और वसा में घुलने वाले अधिक। तो ए, डी, ई, के ये चार विटामिन जो वसा विले हैं, और जल विले कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे बी और सी। अब देखिए विटामिन से संबंधित क्या प्रश्न पूछ लेते हैं। विटामिन से संबंधित जो है वो इसके जो स्रोत हैं उन पे पूछ लेते हैं कि भाई इनका विटामिन का स्रोत कौन सा है। तो अभी तक जितने भी पिछले 10-15 साल के अंदर जो पेपर्स आए उसको कंक्लूजन निकाले, उनका सार, तो हमारे सामने दो बातें आई कि एक विटामिन ए और एक विटामिन जो आता है सी, इनको ज़्यादा पूछा जाता है स्रोत वाले हिसाब से, कि विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। तो इस पर हम थोड़ी सी निगाह डालते हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि भी हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाने योग्य जो भी पदार्थ होता है, उन सब में सारे विटामिन होते हैं, परंतु अगर उनकी लिस्टिंग करें तो हो सकता है किसी में ज़्यादा मात्रा हो विटामिन की, किसी में कम हो। परंतु हम अगर इस पोषक के जो पदार्थ हैं जैसे सब्जियां हैं और फल हैं, इनसे विटामिन मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, तो हम अगर इनकी रैंक बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा ए किस में होता है या सी किस में होता है, फ्रूट का पूछ लेते हैं, वेजिटेबल का पूछ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पर ध्यान दें, तो पहले मैं लिखूंगा फल और उसके बाद में लिखेंगे सब्जी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फल की, तो फल में अगर हम देखें तो क्या होगा फल विटामिन ए सर्वाधिक जो पाया जाता है, उस फल की अगर बात करें तो सबसे पहला आएगा आम, और दूसरे नंबर पे जो फल है वो आता है पपीता। ये विटामिन ए के स्रोत है, आम और पपीता। तो आप याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो फल कौन सा है, तो आप बताओगे आम, और आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे या आम अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप बताओगे पपीता। इसी तरह से विटामिन सी सबसे पहला बारबेंडिस चेरी में, बारबेंडिस चेरी, इसके अंदर विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो आंवला, और तीसरे नंबर पे बात करूं सी की तो नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय लिखा है यहाँ। तो आप देखिए नींबू वर्गीय में नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू, चकोतरा, ये सारे नींबू वर्गीय हैं। तो सबसे ज़्यादा बारबेंडिस चेरी में, दूसरे नंबर पे आंवले में, और तीसरे नंबर पे भी
नींबू वर्गीय में ये सी पाया जाता है। और एक ही स्रोत की बात करें तो सर्वाधिक आम, और फलों में दूसरे नंबर पे पपीता। अब हम बात कर लेते हैं सब्जी की। तो सब्जी की बात करूं तो ए विटामिन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाजर में, और दूसरे नंबर पे जो करेंगे तो वह है टमाटर। इसी तरह से अगर हम सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा खाने से जिसमें सी की आवाज़ निकले, हरी मिर्च, उसमें सर्वाधिक सी होती है। और अगर हम बात करें सी दूसरे नंबर पे तो आ जाती है फूल गोभी, फूल गोभी। और अच्छे से याद रखना आपको, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये सी वाला ज़्यादा चलन में है, ट्रेड याद रखोगे आप। और इधर सब्जियों के अंदर अगर आप एक ही बात करें तो ये नाम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये है मुख्य रूप से स्रोत जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि 4 विटामिन और बच जाते हैं, परंतु मैंने एक बार पहले मोटे रूप में आपको बताया कि ए पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। अब आप देखिए इनसे उत्पन्न रोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोटे रूप में कि विटामिन से रोग कैसे होते हैं अगर आहार में लगातार किसी एक विटामिन की लगातार कमी हो जाए आहार में, तब वो शरीर की क्रिया को प्रभावित कर देगा, वो क्रिया नहीं होगी जिसके कारण से रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि हम मेरे हिसाब से सभी जानते हैं कि अनाज जो है उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता, और दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो आप याद रखोगे इसको, अनाज व दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अब ये बात आपको घुमा के पेपर में कैसे पूछी, यदि कोई व्यक्ति आहार में लगातार अनाज व दूध ही लेता है तो उसे रोग होगा। अब उसने ऑप्शन में चौथे में तो ये लिखा कोई भी रोग नहीं होगा, परंतु अगर आपको इसमें देखें तो दो चीज़ें लिखी हुई है, अनाज और दूध। और यहाँ मैंने क्या बताया, अनाज और दूध, कौन सा विटामिन नहीं, सी। अब सी की लगातार शरीर में कमी होने से रोग होता है, वो कौन सा है, तो आप सभी जानते हो मसूड़ों से संबंधित रोग है। मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और पायरिया के समान ही लगभग रोग है, और उसमें मुंह में बदबू भी आती है, तो वो रोग कौन सा है, स्कर्वी। तो आप याद रखो कि जब कोई व्यक्ति आहार में लगातार न जो दूध ही ले रहा है तो उसे रोग कौन सा होगा, स्कर्वी। और साथ में ये भी याद रखो कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अब हम लगातार एक एक विटामिन को उठा के और उससे पूरे चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विटामिन ए पर। विटामिन ए, इससे संबंधित तथ्यों पर बात कर लेते हैं। विटामिन ए की अगर बात करूं तो विटामिन ए, इसका नाम वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। अब विटामिन ए जो है वो क्या काम करता है, इस पर चर्चा करें तो मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, हमने मस्तिष्क के दौरान पढ़ा ही था, देखने व सुनने का कार्य करता है, सुनने का कार्य करता है। तो आप देखिए इसमें देखने वाला जो कार्य है वो कौन कर रहा है, मध्य मस्तिष्क। सुनने का भी कर रहा है, तो अपने देखने से संबंधित करने विजिबिलिटी से। तो मध्य मस्तिष्क में दृष्टि वर्णक, दृष्टि वर्णक, और उसका नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ये दृष्टि वर्णक है, ठीक है। अब विटामिन ए की लगातार आहार में कमी होगी, रोडोप्सिन कम बनेगा। यानी अगर आहार में विटामिन ए नहीं लिया तो ये रोडोप्सिन नहीं बनेगा, जिससे
व्यक्ति को धुंधले प्रकाश में दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देता, और इस रोग को कहते हैं रतौंधी। धुंधले प्रकाश में दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? रतौंधी। तो रोग कौन सा हो जाएगा विटामिन ए की कमी से? तो आप याद रखोगे रतौंधी रोग हो जाता है। तो एक तो खास बात ये होगी। दूसरी खास बात, इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि दो बातें हैं, दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन बनाता है जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाएगा, और एक इसे क्या बोलते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। स्रोत अभी हमने पढ़ ही लिए थे, आम और पपीता, और उधर देखें तो गाजर और टमाटर विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। तो ये हमारा था पहला विटामिन, विटामिन ए। अब हम बात कर लें विटामिन डी की। पहले पढ़े वसाविले विटामिन देख लेते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कहेंगे कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये जो है लगातार अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से बच्चों के अंदर तो रोग होगा, उसका नाम अलग है। वयस्क में होगा तो अलग है। वयस्क में साथ में हम महिला को अगर बात करें, शामिल करें, और वृद्ध को, तो अलग अलग नाम आएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि महिलाओं के अंदर जो रोग होगा उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ये रोग हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। बच्चों में जो रोग होगा वो रिकेटस, और वृद्ध में जो होगा वो होता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। देखिए ये तीनों ही रोग जो है वो हड्डियों की दुर्बलता को प्रदर्शित करते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होगी, थोड़ी सी ऊंचाई पर गिरने पर ही हड्डियां जो है वो टूट जाती है। तो बच्चों में तो होता है रिकेटस, वयस्क और महिलाओं में जो होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और तीसरा वृद्ध में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। तो ये होगा। अब बात करें हम स्रोत की, तो ये विटामिन प्रतिदिन आधा घंटे सूर्य की धूप, सस्ता सा स्रोत है इसका, आधे घंटे शरीर को धूप लगाई सूर्य की, विटामिन आज की आवश्यकता डी की पूरी। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो दूध है, अंडा है, ये भी विटामिन डी के स्रोत माने जाते हैं। और ये क्या काम करता है? इसके अलावा ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, ये प्रॉपर होगा तो ये काम करेगा। और हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है, तो वहाँ ये काम कर देगा। इसी तरह से विटामिन डी जो होता है इसको एक अन्य नाम दिया जाता है, इसे अर्ध हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, अर्ध हार्मोन। तो अर्ध हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि अर्ध हार्मोन विटामिन डी को कहते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका कैल्सीफेरोल है। बच्चों में इससे रिकेटस, महिलाओं के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, और वृद्धों में ये ऑस्टियोमलेशिया। आधे दिन की जो धूप है, आधे घंटे की जो धूप है, वो पूरे दिन की जो विटामिन डी की आपूर्ति है वो कर देता है। और ये काम क्या करता है? ये कैल्शियम और फॉस्फेट जो है, फास्फोरस है, उसका अवशोषण को बढ़ाता है। ये काम होता है विटामिन डी का। दूसरा विटामिन था हमारा। इसी तरह से अगर हम देखें विटामिन सी, अगला डी ई बच जाता है। ई को है टेकेफोरोल, विटामिन
ई। ई की अगर बात करें तो इसका नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। तो देखिए विटामिन ई जो है वो क्या काम करता है। तो पहला काम है, इसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं। सौंदर्य विटामिन। देखिए ई जो विटामिन है वो वसा विलेय है। हमारे शरीर के अंदर जो वसा है वो हमारी ये जो त्वचा है इसके नीचे पाया जाता है, यहाँ विटामिन ई है। ये सूरज से आने वाली पराबैंगनी की किरणों को परावर्तित करता है, शरीर को सांवलेपन से बचाता है। इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, सौंदर्य विटामिन कहते हैं। दूसरा ये है कि ये प्रजनन विटामिन भी कहलाता है, प्रजनन संबंधी विटामिन। तो प्रजनन संबंधी विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि महिलाओं के अंदर अलग काम करता है, पुरुषों में अलग काम करता है। तो महिलाओं के अंदर जो है अंडाणु बढ़ने की प्रक्रिया को इजी करता है, और पुरुषों में शुक्राणु को बढ़ने में सहायक होता है। तो महिलाओं में इसकी कमी से जो है वो आ जाता है बांझपन, और पुरुषों में इसकी कमी से आ जाती है नपुंसकता। और महिलाओं में बांझपन आ जाता है। तो इसे सौंदर्य विटामिन कह देते हैं और प्रजनन संबंधी विटामिन भी कह देते हैं। अंकुरित अनाज और मूंगफली का तेल इसका अच्छा स्रोत है। ये स्रोत हो जाएंगे मुख्य रूप से इसके, या तेलीय पदार्थ खाद्य पदार्थ, जैसे बादाम, अखरोट, ये जो है ना, बादाम, अखरोट, काजू, ये भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तेलीय पदार्थ जो है वो इसके अंदर। तो अगर हम बात करें विटामिन ई की, तो इसे सौंदर्य विटामिन कहते हैं और इसे प्रजनन संबंधी विटामिन भी कहते हैं। दोनों की चीजें बता दी। स्रोत हो गया। टोकोफेरोल जो है विटामिन ई का जो है वो वैज्ञानिक नाम है। तो इस तरह से ये था विटामिन ई। अब हम बात करें अगले विटामिन के। विटामिन के, इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम जो है नेफ्थाक्विनोन, या इसका दूसरा नाम जो है वो है फाइलोक्विनोल। ये इसके वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह से देखिए विटामिन के, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो कमी से इसमें क्या उत्पन्न होगा शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का नहीं, क्योंकि ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो ये रक्त का थक्का जो है उसमें टाइम लगेगा। ये तो हो गया इसके कमी से लक्षण। इसी तरह से इस कारण से इसे स्त्रावरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसे स्त्रावरोधी विटामिन भी कहते हैं। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, परंतु अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो ये भी अपने को पेपर में नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसके स्रोत की, तो विटामिन के का जो स्रोत होता है वो मुख्य रूप से पत्तेदार सब्जियां हैं। पत्तेदार सब्जियां मुख्य स्रोत मानी गई है। पत्तेदार सब्जी जो है विटामिन के का स्रोत है। अब हम बात करते हैं अगला विटामिन, जैसे 4 थे ये वसा विलेय थे, अब जल विलेय की बात करें तो विटामिन सी। विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल ये बोलते हैं विटामिन सी को। अब विटामिन सी जो है वो क्या काम करता है,
ये इसकी कमी से रोग हो जाता है, वो है स्कर्वी। और कई बार पूछा हुआ भी है, स्कर्वी किससे संबंधित रोग है? तो मसूड़ों से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है, मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में खून आना, या इसमें प्रभावित अंग स्कर्वी में कौन सा होता है? तो कहेंगे मसूड़े होते हैं। इसी तरह से बात करें कार्य इसकी और क्या काम करता है, तो ये विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। और स्रोत की बात करें तो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया था, स्रोत में बारबेंडिस चेरी, दूसरे नंबर पे स्रोत में आंवला, और तीसरे नंबर पे आता है वो नींबू वर्गीय। क्रम से है ये, तीनों ही आ जाएं तो प्राथमिकता देंगे बारबेंडिस चेरी को, और ये तो हो जाएंगे फल। और अगर हम बात करें सब्जी की, तो सब्जी में आ जाती है हरी मिर्च, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाती है फूल गोभी। तो फूल गोभी भी विटामिन सी का जो है वो अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो ये है विटामिन सी। अब हम लास्ट में पढ़ रहे हैं जो विटामिन छठा, वो है विटामिन बी। विटामिन बी की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में मतलब अलग अलग, जैसे B1, B2, B3 ऐसे विटामिन जो पाया जाता है। तो देखिए पहले विटामिन की बात करें कि क्या क्या विटामिन है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो पहला विटामिन है B1 को बोलते हैं विटामिन को थायमिन। दूसरा जो विटामिन आता है वो आता है B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। B2 इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे विटामिन बी की, तो तीसरा जो आता है B3, जिसे नियासिन के नाम से भी जानते हैं, B3 इसे बोलते हैं नियासिन। B3 का नाम है नियासिन। और अगला हम चौथा देखें, विटामिन बी की सीरीज के अंदर कॉम्प्लेक्स रूप में जो पाया जाता है, तो आता है B5 पेंटाथिनिक। B5 इसे कहते हैं पेंटाथिनिक। B5 को पेंटाथिनिक के नाम से भी जानते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन। B6 पायरिडॉक्सिन, ये B6 है। इसी तरह से अगर देखें तो B7 बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, B7 इसे बायोटीन भी कहते हैं। और एक है B9 फोलिक एसिड बोलते हैं, B9 फोलिक एसिड। और लास्ट जो है वो है B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। ये तो बात हुई इनके नाम की कि इन्हें क्या क्या कहते हैं। जैसे B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B5 को पेंटाथिनिक कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 को बायोटीन, B9 को जो है फोलिक एसिड कहते हैं, B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। सामूहिक रूप से अगर हम बात करें विटामिन बी शरीर में क्या काम करता है इन सब की, तो त्वचा व बालों से संबंधित है। यानी इनकी कमी से इनमें कोई न कोई, या तो त्वचा में या बालों से संबंधित कोई न कोई विकार जो है वो उत्पन्न होगा इनकी लगातार कमी से। जैसे अगर मैं बात करूं B1 की, तो इसमें रोग होता है बेरी। रोग कौन सा होता है? तो आप कहोगे बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। और इसका उपाय जो है वो बिना धूली
दालें, आहार में अगर छिलके वाली दालें यूज करेंगे तो बेरी रोग नहीं होगा और ये त्वचा से संबंधित होता है। और अगर ये प्रॉपर है तो इसका मुख्य कार्य जो हो जाएगा वो है भूख बढ़ाना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भूख बढ़ाना। तो अगर किसी व्यक्ति को भूख कम लगती है तो आहार में B1 जो है वो अगर शुरू कर देगा तो उसकी भूख की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। तो ये भी याद रखोगे। B2 ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? किलोसिस। इससे की कमी से क्या होता है? तो किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्या होता है? जैसे होठों के ये किनारे हैं ये फटने शुरू हो जाते हैं राइबोफ्लेविन की कमी से। तो आपको ध्यान में रखना है कि किलोसिस किसकी कमी से होता है? तो आपको याद रखना है B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से। और महिलाओं के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो दूध स्त्राव को बढ़ाता है, दूध स्त्राव बढ़ाना, ये कार्य है B2 का। इसी तरह से हम बात करें B3 की। B3 विटामिन जो है वो क्या करता है? इसकी कमी से बाल सफ़ेद होंगे और पेलाग्रा के समान रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बाल सफ़ेद व पेलाग्रा के समान रोग। पेलाग्रा रोग जो है वो भी त्वचा से संबंधित है। त्वचा जो है वो खुरदरी हो जाती है, तो उस जैसे से लक्षण आएंगे, वो रोग नहीं होगा। बाल सफ़ेद जो है वो B3 की कमी से होते हैं। किलोसिस B2 की कमी से होते हैं। होठों के किनारे फटना, बेरी त्वचा से संबंधित विकार है, बदरंग त्वचा हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें पेंटाथीनिक B5 की, तो इससे पेलाग्रा, दाद, डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। इससे पेलाग्रा है, दाद है, डायरिया रोग है, ये भी इसी का कारण बनता है। डायरिया रोग का भी, उल्टी दस्त जो होते हैं वो भी, और भूलना और मानसिक दोष हो जाते हैं। भूलना और मानसिक दोष, अचानक से जो मेमोरी लॉस होती है, जैसे बात कोई अचानक से याद थी और अचानक से शब्द दिमाग से गायब हो जाता है, वो उसके लिए उत्तरदायी जो है वो विटामिन B5 है। पायरिडॉक्सिन 6 जो है इसकी कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया यानी ब्लड बनाने में सहायक होता है, या RBC के निर्माण में ये हेल्प करता है B6। तो आप याद रखोगे कि इसकी कमी से RBC की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, RBC की कमी। ये किसकी कमी से होता है? तो B6 की। अब बात करते हैं B7 जिसे बायोटिन नाम दिया है। बाल गिरना और लकवा, मुख्य रूप से बाल झड़ना जो आता है वो B7 की कमी से। बाल झड़ना किसकी कमी से होता है? तो कहेंगे B7। इसे H विटामिन के नाम से भी जानते हैं। B9 फोलिक एसिड, अल्सर और छाले हो जाते हैं इससे, अल्सर व छाले हो जाते हैं किसकी कमी से? तो कहेंगे B9 की कमी से। और लास्ट जो विटामिन बचता है B12 जो है वो इसको मुख्य रूप से जो बोला जाता है, ये भी एनीमिया से संबंधित है, परंतु इसे पर्नी एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से क्या होगा? पर्नी एनीमिया, यानी RBC का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो इसकी कमी से क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। और एकमात्र ऐसा विटामिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। एकमात्र जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? वो विटामिन 12 है। तो इस तरह से हमारे जो विटामिन टॉपिक है उससे संबंधित मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको बताएं। तो ये थे विटामिन, मुख्य रूप से जो 6 विटामिन थे उन पे चर्चा की। एक बार हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं इसको। स्टार्टिंग में हमने विटामिन से संबंधित जो चीज़ पढ़ी वो था विटामिन के नाम से संबंधित, फंक ने नाम दिया, और विटामिन की विशेषता पढ़ी। ये कार्बनिक पदार्थ यौगिक होते हैं, स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि शरीर की क्रियाओं को के लिए आवश्यक होते हैं, यानी मोटिवेटर के रूप में ये इस्तेमाल होते हैं। और शरीर में भंडारित नहीं होते, आवश्यकता प्रतिदिन की आवश्यक आहार से पूरी होती है, और इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक होती है। विटामिन में वसा विले विटामिन जो है वो A, D, E के
और बी सी जो है वो जल विलेय हैं। और बाकी के हमने जो है विटामिन के अंदर पढ़ा स्रोत, आम पपीते में विटामिन ए, सब्जी में गाजर टमाटर में ए, सी में बारबेंडिस चेरी आंवला नींबू, और सब्जी की बात करें हरी मिर्च और फूल गोभी। इस तरह से हमने विटामिनों पे अनाज और दूध के अंदर सी नहीं पाया जाता, तो लगातार अगर व्यक्ति अनाज दूध ले रहा है तो उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। ए में रेटिनॉल बोलते हैं, मुख्य रूप से संक्रमण रोधी या रतौंधी रोग हो जाता है। ई से टोकोफेरोल महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता, प्रजनन संबंधी और सौंदर्य विटामिन कहते हैं। के एन एफ था, क्विनोन रक्त का थक्का नहीं बनाता, पत्तेदार सब्जियां इसका स्रोत है, स्रावरोधी विटामिन इसे कहते हैं। सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, मसूड़े स्कर्वियों से संबंधित जो रोग है वो हो जाता है और घाव बढ़ने में भी ये हेल्प करता है। बी के अंदर हमने ये पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हमने विटामिन तथ्य करा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे, पेपर के अंदर आए तो इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।